बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके साथ बहुत ही जबरदस्त सॉफ्ट एंड फ्लफी पीटा ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसके पॉकेट देख लीजिए। आई एम श्योर ये रेसिपी लुक एंड कंडीशन में आपके बहुत ही काम आने वाली है। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। ये बेइंतहा सॉफ्ट पीटा ब्रेड की रेसिपी बेहद आसान है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए है 4 कप के करीब मैदा। आप मैदा ना हो तो आप घर का नॉर्मल आटा भी यूज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी। 1 टेबलस्पून लेवल करके इसके अंदर चीनी शुगर जाएगी। हाफ टी स्पून के करीब नमक सॉल्ट डाल दूंगी। नमक इसके अंदर ज्यादा यूज नहीं किया जाता। और अब 1 टेबलस्पून लेवल करके इसके अंदर मैं यीस्ट डाल दूंगी। यीस्ट इसे एक्टिव करेगा और इसके सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रेड्स बन सकेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी। इसे मिक्स अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और इसके बाद ही मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। ऑयल इसके अंदर नॉर्मली 1 टेबलस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ। ऑलिव ऑयल डाला जाता है, लेकिन मुझे पता है ऑलिव ऑयल हर एक के पास नहीं होता, तो मैंने नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाला है ताकि आप देख सके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। ऑयल को भी अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और फिर मैंने नीम गर्म पानी रखा हुआ है और उसकी मदद से इसे मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर सॉफ्ट आटा गूंद लूंगी। नीम गर्म पानी का फायदा ये होता है कि आपके पीटा ब्रेड्स अगर आप इसे 1 हफ्ते तक भी फ्रिज में शॉपर में रखें तो ये बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं और बिल्कुल भी सख्त नहीं होते। तो इसलिए नीम गर्म पानी से सॉफ्ट आटा गूंदिएगा, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा ये सॉफ्ट आपके पीटा ब्रेड बनेंगे। हाथ पे लगाऊंगी मैं गूंदने के बाद थोड़ा सा ऑयल और इसके ऊपर उसकी एक लेयर लगा दूंगी ताकि ये इसके ऊपर किसी किस्म की परत ना जम सके। कवर करके रख दूंगी तो मौसम के हिसाब से 1 या 1.5 घंटे में ये अच्छी तरह से राइज हो जाएगा। और जब ये अपने साइज का डबल हो जाएगा तो तब अपना आगे का काम करना हम स्टार्ट कर देंगे। याद रखिए इसे बहुत ज्यादा देर तक मत रखिएगा वरना आपका आटा खट्टा पड़ जाएगा और उससे फिर स्मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे। हाथों की मदद से प्रेस करके इसकी एक्स्ट्रा एयर मैं निकाल लूंगी और फिर इसे पूरा का पूरा यूं निकाल लूंगी मैं और हाथ की मदद से इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लूंगी खुश्का लेकर और बेलने के ऊपर मैं इसे रख दूंगी। अभी मैं इसका बड़ा पेड़ा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसके साइजेस काटने हैं। आप अगर डायरेक्ट अपने पेड़े छोटे काट सकते हैं तो फिर ये प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो घर पे अम्मियाँ प्रोफेशनल है वो तो बहुत आसानी से कर लेती है। मैं न्यू बच्चियों के लिए बता रही हूँ कि इस तरह से आप इसके स्क्रैपर की मदद से या छुरी की मदद से आप इसके पार्टीशन काट लीजिए, हिस्से काट लीजिए ताकि आपको तमाम पेड़े एक जैसे कट सके। अब इसके अंदर भी मैं यूं 2 कट और मजीद लगाऊंगी। जो बाजार में पीटा ब्रेड मिलती है वो छोटे साइज की होती है और वही परफेक्ट साइज होता है ताकि आप उसके अंदर जो भी कुछ डालते हैं तो वो कैरी करना बड़ा आसान होता है, कोई चीज उसमें से गिरती नहीं है। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप छोटे ही पेड़े रखिएगा। बाकी आप अपने बॉस है, जैसे आपको पसंद हो, बड़े रखना चाहे छोटे रखना चाहे तो आप बना सकते हैं। अब मैं आपको बड़ा वाला दिखाती। 2 पार्टीशन को मैंने एक साथ किया और इसका मैं एक पेड़ा बना लूंगी तो वो बड़ा हो जाएगा। मैं आपको दोनों ही करके बता रही हूँ, छोटे भी और बड़े भी। और इस तरह से जब मैं सारे पेड़े बना लूंगी तो उसे प्लेट के अंदर मैं रख लूंगी। मैं हर एक पार्ट एक एक साथ करती जाऊंगी। पहले पेड़े बना लूंगी और फिर उसे बेलना शुरू करूंगी। और जब मैंने पेड़े बना लिए तो इस तरह से कपड़े से मैं कवर करके इसे मैं रख दूंगी ताकि इसके ऊपर हवा से कोई परत ना जमे। अब इस तरह से मैंने रख दिया और एक एक पेड़ा इसमें से निकालती चली जाऊंगी, बेलने पे रखूंगी और खुश्के की मदद से इसे आहिस्ता हाथों से इसे मैं फैलाना शुरू कर दूंगी। इस तरह बेलूंगी मैं इसे और कहीं पर प्रेशर कम कहीं पर ज्यादा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हल्के हाथ से बेलिएगा इसे ताकि इवनली हर जगह से रोटी बिल जाए। अगर आप कहीं कम कहीं ज्यादा करेंगे तो फिर ये तवे पर आपकी सही फूलेगी नहीं। और इसकी थिकनेस भी कम रखी जाती है। नान में और पीटा ब्रेड में यही फर्क होता है कि इसकी थिकनेस ज्यादा नहीं होती, नान की थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो मैंने ये छोटे बड़े तमाम एक साथ बेल लिए और इसी तरह कपड़े से ढककर कवर करके मैं रख दूंगी। और इन द मीनवाइल मैं अपना तवा गर्म करने के लिए रख दूंगी। और तवा जब मेरा अच्छा खासा गर्म हो जाए, ठंडे तवे पर बिल्कुल भी मत डालिएगा वरना नहीं फूलेंगी। तो अब मैं 3 दफा इसे 10-10 सेकंड के वक्फे से जल्दी जल्दी पलटना शुरू कर दूंगी ताकि
ताकि इसके ऊपर बड़े बड़े बबल्स ना बने। क्योंकि ये नान तो नहीं है, ये तो पीटा ब्रेड है, इसलिए इसे जल्दी जल्दी पलटिएगा, ठीक है, ताकि इसके ऊपर बड़े बबल ना बने। और ये हमें पूरी एक साथ फुलानी है इस तरह से। और जब 3 दफा मैंने पलट लिया, फिर एक कपड़े की मदद से इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करूंगी, बहुत जोर से मत कीजिएगा। और आप बिल्कुल तसल्ली रखिएगा, ये जरूर फूलेगी इंशाल्लाह। और जहां एक साइड से ये फूलना स्टार्ट हो जाए ना, फिर उसी साइड को आप प्रेस करिएगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कीजिएगा, तो ये अपनी तमाम स्पीड इवनली तमाम रोटी के अंदर इसकी ये जो स्टीम है ये फैल जाएगी। और देख लीजिए कितनी जबरदस्त ये फूल गई है, देखा ना आपने। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये जरूर फूलेगी। अब दूसरी रोटी इसी तरह 3 दफा जल्दी जल्दी मैं इसे पलटूंगी, ताकि इसके ऊपर बड़े बड़े बबल्स ना बने। और 3 दफा ये प्रोसेस करने के बाद ही फिर मैं कपड़ा हाथ में लूंगी और फिर इसे प्रेसिंग स्टार्ट करूंगी। बस इन छोटी छोटी टिप्स का आप ख्याल रखिएगा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बहुत आसानी से ये बनेगी। अब कपड़े की मदद से प्रेस करना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। और जब इसे दूसरी तरफ पलटा और जहां पर एक बबल बनना शुरू हुआ वहीं पर मैं प्रेस करूंगी, और वो स्टीम को आगे की तरफ धकेलना शुरू कर देगा। और ये पूरी रोटी आपकी एक साथ फूल जाएगी और बहुत ही जबरदस्त किस्म की सॉफ्ट रोटी आपकी बन जाएगी। यूं देख लीजिए कितनी जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह फूल चुकी। अब मैंने अपनी तमाम ब्रेड्स बड़ी छोटी तमाम प्रिपेयर कर ली है। आप देख लीजिए कितने इसके अंदर जबरदस्त से पॉकेट बने हैं। और ये देख लीजिए तमाम में आप देख सकते बहुत जबरदस्त पॉकेट बने और ये बेइंतहा सॉफ्ट रोटी बनी है। और इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, अगर आपको अच्छी लगी है तो डेफिनेटली उनको भी अच्छी लगेगी, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब कट करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। रिजल्ट देखकर आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। देखिए कितने जबरदस्त से पॉकेट इसके अंदर बने बगैर किसी देखिए दिक्कत के, ये खुद ही खुद इसके अंदर इजीली बन चुके हैं। और मैं आपको बता दूं ये पीटा ब्रेड आपके बहुत काम आने वाले। आप बच्चों को इसमें शवरमा बना के दे सकते हैं, आप फलाफिल दे सकते हैं। कुछ नहीं हो तो एक ऑमलेट बना दीजिए और इसके अंदर सैलेड डाल दीजिए, मायो, केचप, और इन सॉसेस के साथ बच्चे इसे बहुत मजे ले लेकर खाएंगे और आपको आजकल के हालात में बहुत काम आने वाली है। आपको जितनी जरूरत हो उतनी रख लीजिए, बाकी को 2 कपड़ों में लपेट कर शॉपर में फ्रिज पे रख दीजिए, तो 1 हफ्ते तक ये बहुत आसानी से चलती रहेंगी। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिए, और काइंडली चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लोगों पर हिट कीजिए। आपको बहुत जबरदस्त रेसिपीज यहाँ देखने को मिलती रहेंगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे